मेरे बंधुओं, मेधावियों और जिज्ञासुओं, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों के जिज्ञासाएं बहुत सारा सवालों से दंशित होकर के सवालों का बहुत सारा दर्दों से भरकर आप लोग जिज्ञासा कर रहे हैं, ऐसा मैं स्वीकारता हूं। और इसका प्रमाण भी मुझसे भी ऐसे ही लगता है। जब कभी हम तीव्र जिज्ञासु होता हूं, किसी दर्द भरे तरीके से ही हम उससे मुक्ति पाने की आशय बनती है और उसी मुक्ति पाने की आशय से हम उसका समाधान चाहना शुरू कर देते हैं। वो चाहत यदि बाकी हमारा जिंदगी की तरह तरह की जीने वाले जो एक प्रधानता रहती है और वरीयता रहती है, उससे यदि वरीय हो जाए, मैंने हम जितने तरीके से भी जीते रहते हैं, किसी की एक पॉइंट का एक ही कीमत है, किसी की 10, किसी की 25, किसी की 90, ऐसा कीमत से हम जो वरीयता को आके रहते हैं, उस क्रम में ये हमारा जिज्ञासा सबसे ऊपर हो जाती है, तब उसका समाधान समीचीन हो जाता है। उसका कोई एक प्रकार नहीं है। जैसा मैं अभी आपको उपलब्ध हूँ, मैं यदि उपलब्ध नहीं भी रहूँगा तो संसार में अस्तित्व में सवाल का उत्तर रहता ही है। ये कोई अपन आश्चर्यजनक विधि से सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने एक बात बताई थी स्मरण में कि सवाल है तो उसका समाधान रहता ही है। यदि समाधान नहीं है, सवाल हो ही नहीं सकते। ऐसा कोई सवाल ही नहीं कर सकते और वो सवाल का कोई अर्थ बनता ही नहीं। दर्द अर्थ का मतलब दर्द का परिस्थितियां नहीं बनती है। यदि सवाल का जवाब ना हो, ऐसा कोई यदि सवाल करता है, वो दर्द भरे हुए होते ही नहीं है। ये इस ढंग की इसका कसौटियां आते हैं। यदि मेरा भी ऐसे ही अनुभव कहता है, दर्द अति तीव्र होने के बाद हमारा जिज्ञासा तीव्र हो जाता है। ये इतनी ही बात है, छोटी सी बात है। और वो दर्द जो है ना, वरीयता क्रम में सबके ऊपर होने के बाद उसको अपनाने की नौबत आती है। अपनाने की नौबत आ जाता है तो हम प्रमाणित होने वाली रीति तरीका और वो आवश्यकता सब बन जाती है। मैं स्वयं हम प्रमाणित होने के लिए तत्पर हो जाते हैं और तत्पर होने के पश्चात वो उसका तो खुशबू ही अलग होता है। स्वाभाविक रूप में प्रमाण ही मनुष्य का मूल वर्चस्व है। ये कुल मिलाकर के बने। अब क्या हुआ, इसका एक वाक्य बना, मनुष्य जो ना समाधानों का समझदार है, धनी है, ना कि सवाल का। अभी के वर्तमान में हम जो परेशान हो गए हैं, सवालों को पैदा करने से विद्वान हो गया ऐसा हम सोच रहे हैं। वो सवालों को पैदा करने पर धनी नहीं है, विद्वान नहीं है, ना मेधावी है, ना जिज्ञासु है। तो सवाल पैदा कर देना कोई मेधावीपन का अर्थ नहीं है। सवाल का जवाब चाहना मेधावियों का काम है पहला, और वो समीचीन होने से उसको जीवन में अपनाना मेधावियों का दूसरा वर्चस्व है। उसको प्रमाणित करना तीसरा वर्चस्व है। इन वर्चस्व के साथ ही मेधावियां संसार के लिए उपकारी हो पाते हैं। और केवल जिज्ञासा किया, जिसको हम जीना ही नहीं है, ऐसा जिज्ञासा से कोई संसार का फायदा होने वाला नहीं है। पहले बात तो यह है, मेरा अनुभव यही कहता है। उसके बाद जो मूलतः अभी पहला जिज्ञासा यही है, अभी हमको आप लोगों ने जो समझाए हैं उसके अनुसार, तो मध्यस्थ दर्शन मैंने प्रस्तुत किया है आप जैसे मेधावियों के कर कमलों में, और इसको प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत तो कर दिया। इसका मतलब को यहाँ आप लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा आप लोगों का जिज्ञासा है।
मध्यस्थ दर्शन का मूल मतलब यही है, जो विज्ञान से और अध्यात्म से अर्थात अथवा आदर्शवाद से दोनों के हाथ में जो नहीं लगी थी, वो चीज हमारा हाथ लग गई, उसका नाम मध्यस्थ दर्शन। अध्यात्मवाद में जो प्रतिपादन नहीं हो पाई, अध्यात्मवाद प्रमाणित नहीं कर पाया, अध्यात्मवाद दूसरों को समझाने की तरीका या ताकत पैदा नहीं कर पाया या पहचान नहीं कर पाया, इसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। उसी भांति जो ये भौतिकवाद है वो पहचान नहीं पाया या प्रमाणित नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, सोच नहीं पाया, इसी का नाम मध्यस्थ दर्शन, अर्थात विज्ञान और आदर्शवाद। अभी तक दो ही चिंतन आई हैं। तो आदर्शवादी चिंतन का नजरिया तो रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, ईश्वर से सब कुछ होता है, यह नजरिया है। इसको अपने को अच्छी तरह से हृदयंगम करने की आवश्यकता, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता। मध्यस्थ दर्शन को सटीक एक अपने मूलतः स्वीकृति के रूप में पाने के लिए इसको याद रखने की आवश्यकता है। तो क्या हुआ, आदर्शवाद ईश्वर के रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन का अभिव्यक्ति है। हर बात को हम ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। ईश्वर से ही पैदा हुआ, ईश्वर में ही मरेगा, ईश्वर में ही रहेगा, ईश्वर की कृपा से ही हम संभल पाएंगे, इस प्रकार की सारे बात आती है। हम यदि बहुत बड़ी धनी होते हैं, ईश्वर की कृपा से होते हैं, और बहुत बड़ी भारी बली होते हैं तो भी हम ईश्वर कृपा से होते हैं। बहुत बड़ी भारी विद्वान होते हैं तो भी हम ईश्वर कृपा से होते हैं। बहुत बड़ी भारी और जो यश मिल जाता है ईश्वर कृपा से होता है। ऐसा हम हर बात को उसी के साथ जोड़ते हैं। अच्छे मकान मिल गया, ईश्वर कृपा से मिल गया। अच्छा कपड़ा मिल गया, ईश्वर कृपा से मिल गया। हर बात को ईश्वर की झोली से जोड़ना चाहते हैं। और उसके मूल में रिक्तता क्या रहे, इसमें कोई आपत्ति भी बहुत ज्यादा दिन तक पता भी नहीं लगा है इतिहास के अनुसार। कुछ बाद में कुछ पता लगे। ईश्वर को पहचाने बिना ईश्वर का झोली कहाँ से झोली में कैसा डाला जाए, इसके भी काफी चर्चाएं हुई। उसका कोई उत्तर निकलना नहीं। इस ढंग से बात हो गई। उसका प्रश्न चिन्ह पर कोई चीज है ही नहीं है, सबका उत्तर होना ही है। वो इसका अभी मध्यस्थ दर्शन निष्पन्न होने का कारण में से एक ये हुआ। उसके बाद जैसा ये विज्ञान युग आया, अपने ढंग से आदमी को पढ़ाना शुरू किया। अभी हम समझता हूँ आदर्शवाद से अधिक जो संसार में यदि शिक्षा में स्वीकृत हुई, वो विज्ञानवाद ही है, भौतिकवाद ही है। इसको पूरा देश स्वीकार है। सभी देश में एक ही प्रकार से विज्ञान को पढ़ाना देखा गया, किंतु मनुष्य उसमें आता नहीं। कैसा नहीं आता है? तो ये वस्तु से सब कुछ होता है, रासायनिक भौतिक वस्तु से सब कुछ होता है। ये विज्ञान का कहना है। कथन का सारभूत बात इतनी ही। जबकि ये दोनों से बची हुई चीज जीवन का पहचान विज्ञान से हुआ नहीं। एक ये छूट गई, और उधर भी ईश्वरवादी के अनुसार भी और जीवन का पहचान नहीं हो पाई। इसीलिए आदर्शवादियों ने ये कहा है जीव और जगत। जगत का मतलब को अपन साधारण रूप में यही आप भी अनुभव कर सकते हैं। भौतिक रासायनिक संसार को जगत के नाम से अपन अपने अवधारणा में पा सकते हैं, और जीव के नाम से मनुष्य से लेकर सभी जीवों के साथ मनुष्य को भी जोड़ करके आप एक अवधारणा पा सकते हैं। जबकि ऐसा वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। मनुष्य एक अलग की जिनिस है और जीव संसार अलग जिनिस है। ये दोनों अपने को स्पष्ट दिखता भी है, कुछ समझने चलते हैं तो समझ में भी आता है। ये इसमें कष्ट निहित हो गई। ये इस ढंग से अध्यात्मवादी मनुष्य को पहचानने में रह गए और उसके साथ जीवन को पहचानने में रह गए। जीव कहते हुए मनुष्य को ले गए। तो ये जीव में भय की स्वाभाविक प्रवृत्ति बताए गए। वो भय के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता बताए गए। वो आश्रय, मूल आश्रय ईश्वर बताए गए। ईश्वर ही सबका भय को दूर करने वाला है, उनका कृपा होने की आवश्यकता है, ऐसा ले गए हम। उसी की दो शाखा हुआ। पहले ज्ञान ही एकमात्र बात थी, उसके बाद भक्ति को भी
लोक मान्यता मिली और लोगों ने भक्ति से भी ये जो भाई का मुक्ति हो जाती है, ये इन तीन ऐसा कुछ परिकल्पनाएं हैं। कौन छुड़ाएगा वाला बात आता है, उसमें भी ईश्वर के स्थान पर एक देवता आ गए। देवता को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है और देवता से भय दूर हो जाएगा, ये हम सबके मन में भरे हैं। और भय तो मनुष्य की स्वाभाविक गति बताए गए, ठीक है। इस ढंग से भयभीत आदमी तो ईश्वर को वर करके भी कहीं सभी भयभीति से मुक्ति हो गया, ऐसा कुछ नहीं मिला। या भयभीति से मुक्त हो गया ऐसा व्यक्ति अपने घोषणा भी नहीं कर पाया, हम भय से मुक्त हो गए, भाई हम भय से मुक्त विधि से हम जी रहे हूं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो भय से मुक्त हुआ है ऐसा जो सोचता है, जैसा सिद्ध हो गए, वो भी ईश्वर का प्रार्थना ही करना है, हमको भय से मुक्ति कराओ, दरिद्रता से जुड़ाओ, वही उनको भी करना है, हमको भी करना है। क्या फर्क पड़ा इसमें? सारा दुख दरिद्रता से छुड़ाने के लिए वो एक सिद्ध आदमी भी वही प्रार्थना करना है, और जो आप हम हैं जो सिद्ध नहीं है, हमको भी वही प्रार्थना करना है। क्या फर्क पड़ी इसमें? ये तो करना ही करना। इस ढंग से संसार में अभी तक जीव जगत के बारे में आदर्शवादियों का नजरिया ये रहा, जीवों के सदृश आदमी हैं, ये इनका काम। उसके बाद वो थोड़ा सा और उसमें भरे, ईश्वर कृपा से जीवों के ऊपर करुणा होती है, वो करुणा जो है मनुष्य के ऊपर भी बरसता है। वो करुणा को बताया जीवों के ऊपर भी बरसता है, उसी के आधार पर भैंस भी बोला वेद को, घोड़ा भी बोला वेद को, बकरी भी बोला वेद को, मेढक भी बोला वेद को, ये सब कहना पड़ा। ये सब तो भरे ही है हमारे यहाँ। तो इस ढंग से हम फैल करके हम कहीं की नहीं रह गए। कुल मिला के भाषा में बहुत फैले, किंतु प्रमाण के रूप में कहीं नहीं रहे। इस ढंग से हम हो गए। अब उसके बाद आती है, तो ये दोनों के बाद जो इन दोनों से हम पीड़ित होकर, जब मनुष्य जब समझने वाला है, रोने वाला है, गाने वाला है, हंसने वाला है और पाने वाला है, खोने वाला है, तो इसमें ईश्वर कौन सा चीज को छुड़ा के ले जाता है, कैसा ले जाता है, और कौन ऐसा छुड़ा के ले जाने वाला ईश्वर के अलावा और कोई चीज होगा तो क्या चीज है, उसको एक प्रकार से खोजने की इच्छा हुआ। ईश्वर है तो क्या, ये चीज क्या है? वो चीज के रूप में ईश्वर है कि भाषा के रूप में ही है? तो पहले ये भी कहे हैं कि शब्द को प्रमाण मानते हैं, वस्तु को प्रमाण मानवे नहीं किया। पहले वस्तु को, जैसा आपका आप है ना, आप गौण हैं, आपका नाम प्रधान है, ऐसा बात हो गई। इस प्रकार की चीजें आने से मनुष्य और भी गुमराह हो गया। तो मैं इसको शायद है हमारा मूर्खतावश अथवा हठवश अथवा परिस्थितिवश या हमारे स्वयं विवेकवश अथवा नियतिवश कहीं ना कहीं हम इसको लांग लिया। ये तो कहीं ना कहीं हाथ पाछ है, ये स्पष्ट नहीं है और इसका स्पष्ट रूपरेखा आवश्यक है। जीवों में और मनुष्य में दूरी स्पष्ट है। वो दूरी का रेखा कहाँ है? जो जीवों में मनुष्य में कहाँ से अंतर शुरू होता है? ईश्वर और जीव के बीच में क्या संबंध है? यदि ईश्वर है तो उस वस्तु के रूप में क्या चीज है? ये हमारा मूल सवाल थी। एक तो ये थी। उसके बाद आए कि ये मैंने मोक्ष और बंधन के बारे में काफी बात किया जाता है, चर्चाएं उपनिषदों में बहुत की गई है, ब्रह्मसूत्रों में किया गया है और योग सूत्र में भी किया गया। सभी किए अपने अपने ढंग से जो कर सकते थे उस समय में, वो सब किए हैं। और वो हमारे लिए तो स्पष्ट नहीं हुआ, हमको बोध नहीं हुआ। तो तत्कालीन विद्वानों से हमको बोध कराने के लिए हमारे तत्कालीन विद्वान सफिशिएंट नहीं हुए, पूरा नहीं पड़े। फलस्वरूप हम अपने में प्रताड़ित होना, दुखी होना, संकटग्रस्त होना ये स्वाभाविक बात रही है। ये इस ढंग से वो संकट ये बहुत दूर तक, बाकी जो हम वरीयता बनाए रखे थे जीने के लिए, फैक्ट्री लगाना, दुकान लगाना, व्यापार करना, वो करना, ये करना, दो सब प्रकार की, और घर में खूब मैंने आराम से रहना, ये सब एक प्रकार से वरीयता क्रम लगाए थे। वो धीरे धीरे एक एक को नाकता हुआ आगे चला। आगे चल करके एक संयोग से सन 47 आया।
47 में सत्ता हस्तांतरित हुआ हमारा देशवासियों के लिए, और उस समय में एक संविधान बनाने की आवश्यकता आई। उसमें जो पहले जैसा संविधान था उसको यथावत स्वीकारा गया। उसमें 3 बात को उद्धृत किया गया: धर्मनिरपेक्षता, समानता और गणतांत्रिक शासन प्रणाली, इसको स्वीकारा गया। उसके लिए तरीका अपनाया, वो तरीके बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ अभी, किंतु उस समय में हम ये बात को स्वीकारा कि भाई इस संविधान के तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकती। वो आज पूरा का पूरा उतर भी रहा है धीरे धीरे। यदि कोई कोने में नहीं उतरा होगा तो कल उतरी जाएगा। उस जगह में हम आ गए हैं। तो ये जुड़ने की बात, इन सभी जो हम लगाए थे वरीयता क्रम, उसके ऊपर ये चले गए। हमारा संकट इस सब के ऊपर चले गया। हमारा सारा सुविधा, सारे संग्रह, सारे हमारा जो माने हवीस, इन सब के ऊपर ये पहुंच गए तो ये इसका वर्चस्व हो गया सबके ऊपर। बाकी सब इसके प्रभाव से प्रभावित हो गए। अंततोगत्वा मैं अपने को मानसिक रूप में तैयार किया, इसके ऊपर सोचा जाए, इसका निष्कर्ष निकाला जाए। बात यहाँ मूल में क्या केंद्रित हुई? एक तो स्वर्ग मैंने बंधन और मोक्ष की बात आई मूल मुद्दे में, और दूसरा जो ये संविधान के पक्ष में संविधान का ध्रुवीकरण होता है नहीं होता है, ये मुद्दे बने। ये दोनों मुद्दे को लेकर के आए, पता चला हम जो कुछ भी साधना किया कहो, अभ्यास किया कहो, सोचा कहो या खेला कहो, और कुछ भी नाम दे लीजिए, और उसका परिणाम में हमको ये पता लग गई कि ये अस्तित्व में जीवन नाम की चीज। सबसे बड़ी भारी बात क्या हो गई? करामत, जो वह आदर्शवादियों के हाथ में नहीं लगी थी, विज्ञानियों का हाथ में नहीं लगा है, वो चीज है जीवन। दोनों के हाथ में नहीं लगा था, वो जीवन हाथ में लग गए। जीवन हमको समझ में आ गई, मैं जीवन हूं, इस बात की यकीन मुझ में स्थापित हो गई। मैं ही कुल मिलाकर के अस्तित्व में दृष्टा, कर्ता, भोक्ता हूं। हमको जो कुछ भी बाकी संसार है, जैसा तारागण से लेकर सूरज चांद से लेकर और आकाश गंगा से लेकर या धरती से लेकर हवा से लेकर पानी से लेकर मट्टी से लेकर जितने भी चीज हमारा चारों तरफ फैली हुई है, इसके साथे में ही रहता हूँ। इसको छोड़ करके तो हम गए कहीं जाता नहीं हूँ। इसलिए एक सह अस्तित्व है, साथ साथ में होना है, इसका प्रमाण हमको समझ में आ गए। उसके बाद ये भी आ गए ईश्वर और जगत के बारे में। ईश्वर, जीव, जगत के बारे में जब बात करते थे, ईश्वर के बारे में ये पता लगा, पहले से एक उपकार तो किए थे हमारे बुजुर्गों ने, ईश्वर व्यापक है। उसको पूछा गया था, जो उपनिषद में बात चर्चा की है, व्यापक का क्या मतलब है? वह कहा ईश्वर में व्यापक रहता है, बोल दी। ऐसा बात कही थी। जैसा सोना सोने में ही व्यापक रहता है, ठीक है, लोहा लोहे में व्यापक रहता है, इस ढंग की बात करना चाहा। इन चाहत के आधार पर हम संतुष्ट तो नहीं थे, किंतु ये भाषा तो दे गए थे। तो उसके बाद जब हम देखे एक अस्तित्व की पूरा स्वरूप को, एक सब जगह में फैला हुआ वस्तु है जिसको हम व्यापक कह सकते हैं, ऐसे आ गए। जो व्यापक रूप में फैला हुआ है, इसी में सभी प्रकृति माने चैतन्य प्रकृति, जीवन को हम चैतन्य प्रकृति नाम दिया है। तो चैतन्य प्रकृति भी इसी व्यापक वस्तु में निहित है। जो जड़ प्रकृति, जो रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं, ये भी इसी में निहित है। ये पता चला, इसको अच्छी तरह से हमने समझा। ये दोनों समझ में आने के बाद ये पता चला कि मूलतः सहअस्तित्व ही है। प्रकृति और व्यापक वस्तु एक एक वस्तु में नित्य सहअस्तित्व है। ये बात समझ में आया। इस नित्य सहअस्तित्व कभी भी वियोग नहीं होता, इसको फाड़ा नहीं जा सकता, ना फटता, इसको अलग किया नहीं जा सकता, अलग होता नहीं। इसके लिए सहअस्तित्व नित्य वर्तमान।
इस ढंग से हम आ गए। तो उसी के साथ साथ ये अभी दूसरा भाग कहा था, आकाश गंगा से धरती तक, धूलि तक, है ना, पानी तक, हवा तक, सबके साथ हम रहते ही हैं। तो ये दोनों से लेकर के दोनों जब प्रमाणित हो गई, ये इसमें भी सहअस्तित्व ही है बनता है, और ये मूल में भी सहअस्तित्व है, फल भी सहअस्तित्व ही है और मूल भी सहअस्तित्व है। ये बात स्पष्ट हो गई। इस ढंग से हम जो भौतिकवाद और आदर्शवाद से जो छुटी हुई जीवन ज्ञान हासिल होने से ये मध्यस्थ दर्शन, और जो भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों से छुटी हुई थी इसीलिए सहअस्तित्ववाद, इस ढंग से तो माने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का मतलब में हम इतना निहित अर्थ को देखा है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए कई विधियों से प्रयत्न किया है। उसका जो 4 अध्यायों में पूरा मध्यस्थ दर्शन को लिखा है। पहला अध्याय ही है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा अध्याय है मानव कर्म दर्शन, तीसरा अध्याय है मानव अभ्यास दर्शन, चौथा अध्याय है मानव अनुभव दर्शन। अनुभव के बारे में ये बात पहले विगत में ये बात सोचा जाता था कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। यदि सही ढंग से, सटीक ढंग से, उचित ढंग से, कारीगर ढंग से और जीने की ढंग से, प्रमाण की ढंग से कोई चीज बताया जा सकता है तो अनुभव ही। हम यहाँ आ गए, कितना उल्टा हो गया, एकदम पलटी खा गए। ले महाराज, यहां से शुरुआत है। ये एकदम पलटी खाना यहाँ से शुरुआत हुई। होते होते हर मुद्दे पर, मोड़ मुद्दे पर, जहां जहां तो जो ये एक व्यर्थता की मान्यता है उसको सार्थक मान्यता के रूप में परिवर्तित करने के स्वरूप में हर मोड़ मुद्दा आने लगे, वो पलटी खाने लगे। पलटी खाते खाते ये यहाँ आ गई तो बहुत सारे अभ्यास, साधना, योग, है ना, ये सभी बातें आते हैं। ये सब हम उसी से गुजरे ही थे। इसका भी बात समझ में आ गई। ये सब समझदारी को आर्जन करने के लिए है, ना कि ये समझदार होने का प्रमाण नहीं है। कहाँ पहुंच गए? ये सारे उपक्रम समझदार होने के लिए इसका प्रयोग करना कोई अनुचित नहीं है। समझदारी यदि लक्ष्य है, यदि लक्ष्य नहीं है, यही समझदारी है। क्या चीज? योग, अभ्यास, तप, हवन, पूजा पाठ, प्रार्थना, पत्री, यही हमारा समझदारी का यदि गवाही, प्रमाण बताना चाहेंगे, ये सार्थक नहीं है। ये भी हमको समझ में आ गया। और हम ये सब कुछ करते हुए ये आए। इससे ये पता चला और भी अच्छी ढंग से हम ये समन्वित भी हुए, संबद्ध भी हुए, प्रमाणित भी हुए। ये सब के बाद जो हमारा समझदारी आई, हम सहअस्तित्व में जीने में सार्थक हो गए। सहअस्तित्व में जीने में सार्थक होने के लिए चाहे तैयारी कर लिए तो क्या परिवर्तन हो गए भाई? हम हर समस्या का समाधान हमारे पास, हर परिस्थिति में हम अपने में समर्थ हैं। हम पराधीन कुछ नहीं है, हम भयभीत होने का कोई जगह नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से हम समृद्धि को अनुभव करते हैं। अपने परमार्थिक अर्थात अभ्यास विधि से हम समझदारी को से संपन्न हो जाते हैं, समाधान से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब अभ्यास का 2 ही मार्ग विधि बनी। एक तो विधि ये बनी, समझदार बनने के लिए अभ्यास करिए, उसको हम जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, समझदारी को प्रमाणित करने में अभ्यास करिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मैं ही कहता हूँ। अब वो जो कि मैं स्वयं करता हूँ, ऐसा इस ढंग की सहअस्तित्ववाद का प्रयोजन जीने की जगह तक एक पहुंच। जीने में आने में क्या बनता है? समाधान, समृद्धि पूर्वक हर परिवार में जीना बनता है। ये मुख्य बात बनी। उससे जो उपकार का जो रास्ता बनी वो बहुत लंबा बनी। ऐसा हर परिवार यदि होने की हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात आई। उसके बाद ये वह हम जो समझा हो, ये दूसरा कोई समझ सकता है कि नहीं, इसको कसौटी में लाने की आवश्यकता है। और जो समझा हो उसको और
जो हमारा मानव परंपरा में जो है उनमें डालने की कोशिश की। ऐसा लगा कि दूसरों को ये पहुंचता है, यहाँ आ गए। उसका प्रमाण भी धीरे धीरे धरती में उदय होने लगी, उसमें और भी हम सुदृढ़ हुए। तो इस ढंग से हम जो समझा हो इसका प्रमाण हम किसी को समझाना, वो दूसरे को समझाने पर वो अंतरित हो जाना, अर्पित हो जाना, इस स्थिति में हम प्रमाणित होते हैं। हम समझ गए हम हमारे में कोई प्रमाण नहीं है, सह अस्तित्व में ही प्रमाण होगा। इस ढंग से समझा करके हम समझदार प्रमाणित होता हूँ। क्या होते हैं? मैं किसी को समझा करके ही हम समझदार होना प्रमाणित होना बन पाता है। हम किसी को सिखा करके ही हम सीखा हुआ हूँ इस बात का प्रमाण हो पाता है। और किसी ने उपलब्ध करा दिया और हमारा उपलब्धि होना भी प्रमाणित हो जाती है। इस ढंग से तीनों जगह में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए आदमी जिज्ञासु है। इन जिज्ञासा में सबसे बाधक है भय। भय जो है ना, ईश्वरवाद को जब तक हम ओढ़े रहते हैं तब तक हम भय से मुक्ति नहीं पाएंगे। ईश्वरवाद का क्या मतलब है? ईश्वर सब कुछ करता है, इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर की ताकत से हम सब भरे हैं, इसको उपयोग करके हम समृद्ध हो सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं। इस ढंग से सोचने की आवश्यकता है। ये कुल मिलाकर के सहअस्तित्ववादी विचार का मूल रूप ऐसा आता है। ये क्यों ऐसा कहते हैं भाई? उसका जो बहुत साधारण बात है, जैसा आप हमारे बीच में जो रिक्त स्थली है, यही स्वयं में व्यापक वस्तु है। हर परस्परता में ये रिक्तता रहती है, ये खाली स्थली रहती है। एक परमाणु अंश से लेकर दूसरे परमाणु अंश के बीच में ये रिक्त स्थली होती है। यदि गणितीय भाषा संख्या होता है, गणितीय भाषा का एक संख्या भी मानते हैं, ठीक है। हम गणितीय भाषा को वस्तु मानते हैं, ये विद्वानों ने अभी तक ये भी माना है। गणितीय भाषा को संख्या भी मानते हैं। सांख्यिकी विधि से यदि किसी एक को विखंडित करते चले जाएं, कितने भी विखंडित करें, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़ा के बीच में यही रिक्त स्थली रहती है। ये रिक्त स्थली से मुक्त कोई होता ही नहीं। कितने भी टुकड़ा करिए, वो सभी टुकड़े की सभी वो यही रिक्त स्थली रहेगी। इसीलिए टुकड़ा माना जाता है, नहीं तो कोई दूसरे रास्ते ही नहीं है टुकड़ा मानने की। आप हम कल्पना करने का भी यदि आधार बनता है, ये तो कल्पना में ही आता है, संख्या से हम विखंडित करना, इसमें यही कल्पना आती है। हर टुकड़े की सभी वो ये रिक्त स्थली रहती है, तभी हम टुकड़ा कहते हैं, नहीं तो कह ही नहीं सकते। ये कुमड़ा को एक भाग करते हैं, भाग विभाग करते हैं, टुकड़ा करते हैं, वो इसीलिए उसको टुकड़ा किए मानते हैं कि उसके सभी वो रिक्त स्थली दिखती है, ठीक है। पहले कैसा था? वो कुमड़े में वो रिक्त स्थली बनाई था, उसके बाद आपका सहयोग से वो प्रदर्शित हो गए, ऐसा बन गए, ठीक है। इस ढंग से यदि हम जाते हैं तब पता लगता है ये व्यापक वस्तु सभी वस्तु में, सभी एक एक वस्तु में पारगामी है, आर पार हो गया है। इसे क्या हो गया भाई? सभी एक एक बल संपन्न हो गए, ऊर्जा संपन्न हुए, बल संपन्न हुए, चुंबकीय बल संपन्न हो गए। चुंबकीय बल संपन्न होने का क्या प्रमाण मिला? प्रमाण यह मिला, एक एक परमाणु अंश एक से अधिक से मिलकर व्यवस्था को प्रमाणित किया। एक से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु को प्रमाणित किया, और एक से अधिक अणुएं मिलकर एक रचना को प्रमाणित किया, और वही अणुएं प्राण कोशा बनकर अनेक प्रकार की रचना कर दिया। ये रासायनिक भौतिक कार्यक्रम का यही लंबाई चौड़ाई जो आप हमको फलवती के रूप में मिलता है, फल के रूप में मिलने वाले इतने ही। इसके ऊपर कितने भी प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर हमारे पास है। धीरे धीरे ये बात को तय किया जा सकता है। इसमें कोई शंका होता है, उसको पूर्णतया विश्वास की धरती तक पहुंचाने की विधि, पहुंचाने का कार्य, और इन सभी में हम कुशल हैं, परिपूर्ण हैं। इस ढंग की बात हुई तो विज्ञान से ये जुड़ गई, और वो मान्यताओं से आधारित वो बनी।
ये दोनों का अब क्या हो गई, विज्ञान एक अलग अलग संसार नहीं है और ना तो आदर्शवाद कोई अलग संसार नहीं है। कैसे? तो अस्तित्व में ही हम विज्ञान और विवेक दोनों का प्रयोग करते हैं। मैं किया हूं जो ज्ञान से विवेक, माने समझदारी से विवेक, विवेचना करने की विधि बनती है, उससे लक्ष्य निर्धारित होता है। क्या लक्ष्य? मानव का लक्ष्य, जीवों का लक्ष्य, वनस्पतियों का लक्ष्य और पदार्थ संसार का लक्ष्य सब समझ में आता है। निर्धारित विधि से सभी पदार्थ संसार अपना कार्य कर ही रहे हैं। इसका नाम है पदार्थ संसार में जो काम करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, नियंत्रण पूर्वक करते हैं और माने संतुलित पूर्वक करते हैं। ये तीन विधि से पूरा रासायनिक भौतिक संसार अपना कार्यकलाप को संपन्न करता ही आया है। पहले से भी आया है, अभी भी कर रहा है। उसी विधि से, उसी विधि को जो अनुसरण करते हैं वो हम उसमें सफल हो जाते हैं। उस विधियों को हम जहाँ कहीं भी ताक में रखते हैं वहाँ हम सफल नहीं हो पाते हैं। अभी कुल मिलाकर के यही है, दोनों विधा से आदमी काम कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। उसके अनुकूल प्राकृतिक नियति विधि के अनुकूल कुछ कार्य योजनाओं को बनाता है, उसमें सफलता का अनुभव करता है। उसके विपरीत करता है, असफलता का अनुभव करता है। असफलता के फलस्वरूप हम नाना प्रकार की परेशानियों को हम झेलते ही हैं। सफलता के आधार पर अपने छातियां फूलती ही है। ये दोनों को मनुष्य ने करता जा रहा है। इस ढंग से कहाँ पहुंचे हम? सहअस्तित्ववाद का मतलब क्या हुई? जो हम व्यापक वस्तु, एक एक वस्तु साथ साथ में है, ये विभक्त हो नहीं सकता, इसीलिए सहअस्तित्ववाद। ठीक है, हमारा जो कुछ भी विज्ञान विधि से तर्क को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करता हूं, और इसका पूरा तर्क विधि इसी से जुड़ा हुआ है ना। जो दूसरा मध्यस्थ दर्शन के आधार पर हम जो कुछ भी प्रतिपादित करता हूं, ये सहअस्तित्ववाद से ही निर्भर है मूल तत्व। उसको मध्यस्थ दर्शन नाम दिया है। नाम कैसा दिया? क्योंकि विज्ञान ने अछूता रखा और आदर्शवाद ने अछूता रखा था। किसका? ये मनुष्य का अध्ययन को। मनुष्य जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में सहअस्तित्व में है, इस बात का अध्ययन नहीं कर पाया। फलस्वरूप मनुष्य अपने में विश्वास करना नहीं बना। फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं लटके रहना, किसी वैसाखी को खोजते ही रहना, ये बनते ही आया। आज भी उसी स्थिति में आदमी जाता है। आदमी जात की इस विपन्नता को दूर करने की संभावना है। किस विधि से? सहअस्तित्ववादी विधि। ठीक है, इन दोनों से हाथ से छूट गया था, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन क्या हुआ? एक वाक्य क्या हुआ? इन दोनों विधाओं से, दोनों दर्शन की विधाओं से, चिंतन विधाओं से जो हाथ से छूट गई थी, क्या चीज छूटा भाई? जीवन। जीवन का प्रतिपादन इन दोनों विधा से छूटी थी, इसीलिए ये मध्यस्थ दर्शन हुई। तो ये निरंतर व्यवस्था में जीता है, इसीलिए सहअस्तित्ववाद हो। इस ढंग से एक वाक्य बनता है। ये सतत सभी जगह में सहअस्तित्ववाद का जो प्रतिपादन व्यवस्था के रूप में वर्तमान में, हर वर्तमान में, नित्य वर्तमान में प्रमाणित होती जाती है। और जीवन मनुष्य के, हर मनुष्य के अध्ययन से जीवन की अस्तित्व हमको समझ में आता है। आपको भी समझ में आएगी, हमको भी विश्वास होता है, आपको भी विश्वास होता है। इसके आधार पर मध्यस्थ दर्शन यह है। इस ढंग से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का एक सार संक्षेप स्वरूप इस ढंग से प्रस्तुत